क्या हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं? क्या हमारा चरित्र उन्हीं कार्यों का परिणाम है जो हमने अतीत में किए? क्या हम अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणादायक ग्रंथ कर्म योग का यह पहला अध्याय, कर्म का चरित्र पर प्रभाव, इन सवालों का उत्तर देता है। यह अध्याय हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव, विचार और जीवन बनता जाता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने चरित्र को निखारना चाहते हैं और सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इस अध्याय को अंत तक अवश्य सुनें। यह सिर्फ एक किताब का पाठ नहीं, बल्कि जीवन को समझने और संवारने का एक महत्वपूर्ण संदेश है। अब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म शब्द कुछ भी किया जाता है, कर्म है। कर्मों का फल भी इसका प्रयुक्त अर्थ होता है। दर्शन शास्त्र में इसका अर्थ कभी कभी उस परिणाम से होता है जिसके कि हमारे पूर्व कर्म कारण है, परंतु कर्म योग में हमें उसी कर्म से वास्ता है जिसका अर्थ काम है। सत्य का ज्ञान मनुष्य जाति का उचित ध्येय है। इसी आदर्श को प्राच्य दर्शन हमारे सामने रखते हैं। मनुष्य का ध्येय सुख नहीं, ज्ञान है। सांसारिक सुख और आनंद का अंत हो जाता है। मनुष्य की यह भूल है जो वह समझता है कि ध्येय सुख है। संसार की सभी विपत्तियों की जड़ यह अंधविश्वास है कि सुख ही वह आदर्श है जिसे पाने के लिए प्रयत्न पर रहना चाहिए। कालांतर में मनुष्य जानता है कि वह सुख की ओर नहीं, ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं और वह उनसे शिक्षा लेना सीखता है। सुख और दुख उसकी आत्मा के सामने से गुजरते हुए उस पर अपनी छाया छोड़ जाते हैं। इन भाव चित्रों के सामूहिक परिणाम का ही नाम मनुष्य का चरित्र है। किसी का भी चरित्र लीजिए, वह उसकी भावनाओं, उसकी मानसिक प्रवृत्तियों की समष्टि है। उस चरित्र के निर्माण में सुख और दुख का समान भाग है। सुख और दुख समान रूप से चरित्र निर्मित करते हैं और कहीं कहीं दुख सुख से अधिक शिक्षा देता है। संसार के बड़े बड़े चरित्रों का अध्ययन करने पर यह देखा जा सकता है कि दुख ने सुख से अधिक शिक्षा दी, धन से अधिक निर्धनता ने उन्हें महत्ता का पाठ पढ़ाया। प्रशंसा से नहीं, प्रहार सहकर उनकी अंतज्योति का स्फुरण हुआ। यह ज्ञान भी मनुष्य में ही है। ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वह सब भीतर है। जो कुछ मनुष्य जानता है वह मनोवैज्ञानिक शब्दावली में ठीक ठीक खोज निकालता है अथवा निरावृत्त करता है होना चाहिए। आत्मा अनंत ज्ञान की खान है। जो कुछ मनुष्य जानता है वह वास्तव में उसी पर का एक पर्दा हटने पर उसकी खोज होती है। हम लोग कहते हैं न्यूटन ने आकर्षण शक्ति को ढूंढ निकाला। क्या आकर्षण शक्ति किसी कोने में बैठी उसका रास्ता देख रही थी? वह उसी के मस्तिष्क में थी। समय आया तब उसे उसका ज्ञान हुआ। संसार को जितना भी ज्ञान मिला है इसी मस्तिष्क से। तुम्हारा मस्तिष्क ही विश्व का असोम अचोर पुस्तकालय है। बाह्य संसार एक प्रतीक, एक संकेत मात्र है जो तुम्हें अपने आप को जानने के लिए इंगित करता है, परंतु अपने अध्ययन के विषय तुम स्वयं हो। सेब के गिरने से न्यूटन को एक संकेत मिला और उसने अपने मस्तिष्क का अध्ययन किया। उसने अपने मन की पूर्व विचार श्रृंखलाओं को पुनः एकत्र किया और उनमें उसे एक नई श्रृंखला का पता चला जिसे हम आकर्षण शक्ति का नियम कहकर पुकारने लगे। वह उस सेठ अथवा पृथ्वी की केंद्र स्थित किसी वस्तु में न था। इस भांति सभी ज्ञान लौकिक व पारलौकिक मनुष्य के चित्त में है। अनेक बार उनकी खोज नहीं हो पाती, वह आवृत रह जाते हैं। जब आवरण घोरे धीरे हटता जाता है तब हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, और सभी ज्ञान का विस्तार इस खोज के क्रम से ही होता है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जाता है ज्ञानी होता है, जिस पर वह गहरा पड़ा होता है वह मूर्ख होता है, और जिस पर से बिल्कुल हट जाता है वह सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी हो जाता है। सर्वज्ञ मनुष्य हो चुके हैं और मुझे विश्वास है अभी होंगे। भावी सृष्टि क्रम में वे अनगिनती होंगे। चकमक पत्थर में निहित अग्नि की भांति ज्ञान मनुष्य के भीतर है। संकेत ही वह संघर्ष है जिससे उस अग्नि की उत्पत्ति होती है। इसी भांति हमारे कर्म और भावनाएं, रोना हंसना, सुख दुख, अभिशाप आशीष, प्रशंसा निंदा, अपने आप को शांतिपूर्वक मनन करने पर इनमें से प्रत्येक को हम विभिन्न बाह्य प्रहारों से
अपने भीतर ही उत्पन्न हुआ देख सकता है। उसका फल हम हैं। इन सब प्रहारों का समष्टि नाम कर्म है। प्रत्येक मानसिक व शारीरिक प्रहार जो आत्मा से वन्हिस्फुरण करने के लिए, उसे अपनी उचित शक्ति और ज्ञान को जानने के लिए उस पर किया जाता है, कर्म है। कर्म शब्द का यह विशाल अर्थ है। हम सभी लोग अपने जीवन में कर्म करते रहते हैं। मैं आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं, यह कर्म है। आप लोग सुन रहे हैं, वह कर्म है। हम लोग जो सांस लेते हैं वह कर्म है। हम लोग चलते हैं, यह कर्म है। वाद करते हैं, कर्म है। प्रत्येक क्रिया शारीरिक व मानसिक जो हम करते हैं, कर्म है। वह निरंतर अपने चिन्ह हम पर छोड़ती जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनेक छोटे कामों का जोड़ उनका परिणाम होते हैं। समुद्र के किनारे खड़े हुए तटभूमि से टकराती लहरों का शब्द सुनकर हम कहते हैं, वह कितना गंभीर और प्रबल है। फिर भी हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर छोटी छोटी लाखों करोड़ों लद्दों से बनती है। उनमें से प्रत्येक शब्द करती है, परंतु हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। जब वे एक विशाल समष्टि बन जाती हैं, तभी उस गर्जन को हम सुन पाते हैं। इसी तरह हृदय का प्रत्येक स्पंदन कर्म के सामूहिक रूप का एक अंश है। किन्हीं कर्मों की हमें अनुभूति होती है और हम उन्हें पहचान जाते हैं। साथ ही वे अनेक छोटे कर्मों का समुच्चय हैं। यदि आप वास्तव में किसी मनुष्य का चरित्र जानना चाहते हैं तो उसके बड़े कर्मों को मत देखिए। कोई भी मूर्ख समय पाकर धीमान हो सकता है। मनुष्य को उसके छोटे छोटे काम करते देखिए। वे ही वास्तव में किसी महापुरुष का सच्चा चरित्र आपको बता सकते हैं। मौका पड़ने पर छोटे से छोटे आदमियों में भी बड़प्पन आ सकता है। सचमुच बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदा बड़ा है, वह जैसा जहां भी हो। चरित्र निर्माण में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। मनुष्य एक केंद्र बिंदु की भांति है और वह विश्व की तमाम शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। उस केंद्र में वह उन्हें मिलाता है और फिर एक विशाल धारा में उन्हें प्रवाहित कर देता है। ऐसा केंद्र बिंदु वह वास्तविक मनुष्य है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, जो तमाम सृष्टि को अपनी ओर खींच लेता है। पाप पुण्य सुख दुख सभी उसकी ओर आकर्षित, उससे जाकर लिपट जाते हैं। उनमें से वह उस मनोवृत्तियों की विद्युत धारा का निर्माण करता है जिसका नाम चरित्र है और उसे बाहर को फेंकता है। जिस प्रकार बाहर को चीजें अपनी ओर खींचने की उसमें शक्ति है, उसी प्रकार कार्य रूप में परिणत होने के लिए उन्हें बाहर फेंकने की भी। संसार में जितने भी काम हम देखते हैं, मनुष्य समाज के सभी आंदोलन, जितने काम हमारे चारों ओर होते हैं, वे सब विचार का चमत्कार, मनुष्य की मनःशक्ति का प्रकटीकरण मात्र है। यंत्र, कल पुर्जे, नगर, जहाज, सब कुछ उस मनःशक्ति का स्पष्टीकरण है। और इस शक्ति के मूल में चरित्र होता है और चरित्र के मूल में कर्म। जैसा कर्म होता है वैसे ही मनःशक्ति स्पष्ट होती है। वे अनेक महती मनःशक्ति वाले पुरुष जिन्हें संसार ने जन्म दिया है, बड़े ही कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। वे विशाल, दैत्याकार, दीर्घ मनस्विता वाले चाहते तो संसार उलट देते और उन्हें वह मनस्विता लगातार युग पर युग काम करने से प्राप्त हुई थी। बुद्ध अथवा ईसा की सी दानवी मनःशक्ति एक जन्म में काम करने पर नहीं पाई जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं उनके पिता कौन थे। यह नहीं मालूम कि उन्होंने मनुष्य जाति की भलाई के लिए एक शब्द भी कहा था। जोसेफ की तरह के सैकड़ों बढ़ई हो चुके और अभी जीवित हैं। बुद्ध के पिता से सैकड़ों राजा यहां हो चुके। यदि केवल पैतृक आदान प्रदान की बात है तो क्या कारण है कि उस छोटे से राजा ने, जिसकी आज्ञा शायद उसके कर्मचारी ही न मानते थे, उस पुत्र को जन्म दिया जिसका आधी दुनिया नाम जपती है। बढ़ई और उसके पुत्र के मध्य उस अंतर का क्या कारण है जिससे दूसरे को लाखों मनुष्य देवता के समान पूजते हैं? पैतृक संबंध ही उसके मूल में नहीं हो सकता। वह महती मनःशक्ति जिसे बुद्ध ने संसार के ऊपर बिछा दिया, जो ईसा के भीतर से समुद्भूत हुई, कहां से आई? उस शक्ति का संचय कहां से हुआ? वह जन्म जन्मांतर में धीरे धीरे बढ़ती रही होगी, यहां तक कि अंत में एक बुद्ध या एक ईसा के रूप में मनुष्य जाति के सामने फूट पड़ी और उसका प्रभाव आज दिन तक लहराता चला आया है। और यह सब कर्म का परिणाम है। जो बोता है वही काटता है। यह अमर सिद्धांत है। शायद हम कभी सोचें कि वह सच नहीं, पर अंततोगत्वा हमें उसकी सच्चाई स्वीकार ही करनी पड़ती है। मनुष्य जीवन भर समृद्ध होने के लिए हाथ पैर पटका करे,
हजारों को धोखा दे, परंतु अंत में उसे मालूम होता है कि वह समृद्ध होने के योग्य न था और तब उसका जीवन उसके लिए भार हो जाता है। सांसारिक भोग की वस्तुएं हम एकत्र करते जाएं, परंतु हमारे पास रहता वही है जिसे हमने सचमुच कमाया होता है। मूर्ख संसार भर की पुस्तकें खरीदकर अपने पुस्तकालय में रख सकता है, लेकिन उनमें से वह पढ़ उन्हीं को सकेगा जिन्हें पढ़ने की उसमें योग्यता होगी, और यह योग्यता कर्म से उत्पन्न होती है। हमारी योग्यता, हमारी ग्राह्य शक्ति हमारे कर्म के अनुरूप होती है। हम जो कुछ हैं उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हम जो कुछ भी होना चाहें वह हो सकने की शक्ति हम में है। यदि हमारा वर्तमान रूप हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, तो निश्चय ही अपने आज के कर्मों द्वारा हम अपना अभीप्सित भावी रूप भी बना सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करना सीखना है। आप कहेंगे, कर्म करना सीखने से क्या लाभ? संसार में किसी न किसी ढंग से सभी कर्म करते हैं, परंतु शक्ति का अपव्यय भी किया जा सकता है। कर्म योग के संबंध में गीता में यह कहा गया है कि कर्म को चतुरता से एक विज्ञान की भांति करने पर कर्म कैसे किया जाए, यह सीख लेने पर ही उत्तम फल मिल सकता है। आपको स्मरण रखना चाहिए कि सब कर्म मन की शक्ति को जगाने के लिए है, जो वहां पहले से है, आत्मोद्बोधन के लिए। प्रत्येक मनुष्य के भीतर शक्ति है, ज्ञान है। भिन्न कर्म उसे प्रतिफलित करने के लिए, उस महादानव को जागृत अवस्था में लाने के लिए प्रहार स्वरूप है। मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाओं से प्रेरित हो कर्म करता है। बिना इच्छा के कर्म नहीं हो सकता। कुछ मनुष्य कीर्ति के अभिलापी होते हैं और वे कीर्ति के लिए काम करते हैं। कुछ धन पाना चाहते हैं और वे धन के लिए काम करते हैं। कोई शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, वे शक्ति के लिए कार्य करते हैं। अन्य स्वर्ग जाना चाहते वे तदर्थ प्रयत्न करते हैं। कोई मरने पर यहां अपत्ता नाम छोड़ जाना चाहते हैं, जैसा कि चीन में होता है, जहां बिना मरे किसी को उपाधि नहीं मिलती। हमारे यहां की प्रथा से वह अच्छी ही है। वहां जब कोई मनुष्य बहुत साधु कर्म करता है तो वे उसके मृत पिता अथवा पितामह को उच्च उपाधि से विभूषित करते हैं। कुछ मनुष्य उसके लिए कर्म करते हैं। किन्हीं मुसलमान संप्रदायों के अनुयायी अपने तमाम जीवन में मकबरा तैयार कराने में व्यस्त रहते हैं, जिसमें मरने पर वे दफनाए जा सकें। मैं ऐसे संप्रदायों को जानता हूं जहां बच्चा होते ही वे उसके मकबरे का प्रबंध करना आरंभ कर देते हैं। उनके यहां मनुष्य का वह सबसे महत्वपूर्ण काम है, और जिसका मकबरा जितना ही अधिक विशाल और शोभन होता है, वह उतना ही अधिक भाग्यशाली समझा जाता है। अन्य प्रायश्चित्त के लिए शुभ कर्म करते हैं। हर तरह के वे पाप करते हैं। बाद को एक मंदिर बनवाकर या पंडितों को कुछ घूस देकर स्वर्ग के लिए परवाना पा लेते हैं। वे समझते हैं कि इस उदारता से उनकी कालिमा धुल जाएगी और पापी होते हुए भी वे साफ बच जाएंगे। कर्म के लिए प्रेरित करने वाली इस प्रकार की कुछ इच्छाएं होती हैं। कर्म कर्म के लिए। प्रत्येक देश में इस प्रकार के कुछ नर रूप देवता होते हैं जो कर्म कर्म के लिए करते हैं, जिन्हें न यश की, न धन की, न त्वर्ग की ही अभिलापा होती है। वे कर्म करते हैं केवल इसलिए कि उसका परिणाम शुभ होगा। अन्य जो गरियों को भलाई और मनुष्य जाति का हित करते हैं और भी ऊग विचार वाले होते हैं। अच्छे कर्म करना अच्छा है और इसलिए जो कुछ भी अच्छा होता है वे उसे प्यार करते हैं। अब उसी इच्छाओं के विपय पर आते हैं। धन और यश की इच्छाओं का शायद ही कभी तुरंत फल मिलता हो। धन और यश प्रायः हमें तब प्राप्त होते हैं जब हम वृद्ध हो आते हैं और जीवन से विदा लेने का समय आ जाता है। यदि जीवन भर मैं नाम के लिए काम करूं तो अंत में कहीं जाकर मुझे थोड़ा सा नामरमा मिलेगा। यदि कीर्ति के लिए तो अंत में थोड़ी सी कीर्ति मिलेगी। इसी भांति किसी भौतिक पदार्थ की यदि आकांक्षा हो तो अंत में वह मुझे मिल जाती है और वहीं क्रम रुक जाता है। परंतु यदि मनुष्य बिना किसी स्वार्थ भावना के कार्य करता है तो उसका क्या होता है? क्या इससे कोई लाभ नहीं होता? हां, होता है। उसे सबसे बड़ा लाभ होता है। स्वार्थहीनता से अधिक लाभ होता है केवल मनुष्य में उसका आचरण करने का धैर्य नहीं। सांसारिक लाभ भी उससे अधिक होता है। प्रेम, सत्य, त्याग आलंकारिक संकेत मात्र नहीं, वे हमारा सर्वोच्च आदर्श हैं। शक्ति का महत्तम विकास उन्हीं के द्वारा संभव है। सबसे पहले एक मनुष्य जो 5 दिन अथवा 5 मिनट के लिए भी बिना किसी स्त्रार्थ भावना के स्वर्ग, नरक, भूत, भावी आदि का विचार किए काम कर सकता है,
अपने में एक महान अध्यात्म वीर होने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा करना कठिन है, पर अपने गूढ़ से गूढ़ अंतहन दय में हम उसका मूल्य तथा उसका कितना सुंदर परिणाम होगा भली भांति जानते हैं। यह महान निरोध शक्ति का सबसे यड़ा परिचय है। स्वेच्छारोध सभी बाह्य कर्मों की अपेक्षा शक्ति का महत्तर प्रमाण है। 4 घोड़ों से जुटी गाड़ी पहाड़ी के ढाल पर बिना बाधा के दौड़ती चली आ सकती है, अथवा सारथी घोड़ों को रोक ले। शक्ति का परिचय किससे अधिक मिलता है, उन्हें रोकने से या चले जाने देने से। एक गेंद दिशा में उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है, दूसरी की गति दीवार से टकराने से रुक जाती है और विद्युत के समान उष्णता का जन्म होता है। इसीलिए बाह्य कर्म स्वार्थ भावनाओं का अनुगामी होता है और आगे पीछे उसका लोप हो जाता है। उससे शक्ति तुम में लौटकर नहीं आ सकती, परंतु यदि स्वेच्छा निरोध किया जाए तो शक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार के निरोध से वह मन शक्ति उत्पन्न होगी, वह चरित्र बनेगा जिससे एक ईला ईसा और एक बुद्ध युद्ध होता है। मूढ़ी यह रहस्य नहीं जानते, फिर भो वे मनुष्य जाति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। मूर्ख यह नहीं जानता है कि वह भी यदि कर्म करे और प्रतीक्षा करे तो समस्त संसार का स्वामी हो सकता है। कुछ दिन धैर्य रखिए, स्वामित्व के क्षुद्र विचार का निरोध कीजिए। जब वह विचार पूर्णतः चला जाएगा तब आपकी इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड शासित होगा। मनुष्य 4 पैसे के पीछे ग्रंथा बना घूमता है और उन क्षुद्र 4 पैसों के लिए अपने भाई मनुष्य को धोखा देने में तनिक भी आगा पीछा नहीं करता। परंतु यदि वह धैर्य धारण करे तो वह ऐसा चरित्र बना सकता है कि इच्छा करने पर करोड़ों अपने पास बुला सके। परंतु हम सब ऐसे ही मूर्ख हैं। हम में से अधिकांश की कुछ दिनों के आगे दृष्टि नहीं पहुंचती, जैसे कि कुछ पशु 2-4 कदम के आगे नहीं देख सकते। एक छोटा सा वृत्त यही हमारा संसार है। उसकी क्षितिज पार कर देखने का हम में धैर्य नहीं और हम पापी और अनाचारी हो जाते हैं। यही हमारी शक्तिहीनता, निर्बलता है। छोटे से छोटे कामों से भी नाक न सिकोड़ना चाहिए। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, धन और यश के ही लिए काम करे, यदि वह इनसे महत्तर अभिप्से नहीं जानता। परंतु प्रत्येक मनुष्य को क्षुद्र इच्छाओं से उठकर उच्च इच्छाओं की ओर जाना होता है और जानना होता है कि ये इच्छाएं क्या हैं। काम करने का हमारा अधिकार है, उसके फल का नहीं। फल, कर्मों के परिणाम की चिंता छोड़िए। फल का विचाराविचार कौन करे? जब आप किसी मनुष्य की सहायता करें तब इस बात का तनिक भी ध्यान न कीजिए कि आपके प्रति उसके हृदय में कैसे भाव हैं। फलों की नाप झोंककर उन्हें पहचानने का विचार न कीजिए। जब आप कोई बड़ा काम, अच्छा काम करें तब उसका परिणाम क्या होगा, इसका तनिक भी आगा पीछा न कीजिए। कर्म के इस आदर्श के संबंध में विचार के लिए एक कठिन प्रश्न उठता है। घोर अध्यवसाय आवश्यक है। हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। एक क्षण भी बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। तब आदर्श शांति के विषय में क्या कहा जाए? एक और आजीवन घोर परिश्रम का चित्र है। अपने सामाजिक जीवन चक्र में हम द्रुत गति से घूमते हैं और दूसरी ओर शांत निर्लिप्त संन्यास का चित्र है। चारों ओर शांति, कोई दिखावे की वस्तु नहीं, कोई हलचल कोलाहल नहीं, केवल प्रकृति, पशु, फूल और पर्वत। इनमें से कोई भी पूर्ण चित्र नहीं। असमर्थ सन्यासी संसार के अजस्त्र घूर्ण्यमान वज्र चक्र के क्षुद्र संघर्ष से भी सहस्रधा छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा। समुद्र तल में रहने वाली मछली सतह पर आते ही जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाती है, नीचे जल का भार उससे सुरक्षित रखता है। इसी भांति ये अकर्मण्य सन्यासी संसार के संसर्ग में आते ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्या एक मनुष्य जो जीवन के प्रखर प्रवाह में बहने का आदी है, एकाएक किसी निर्जन स्थान में आकर जीवित रह सकता है? वहां से यदि जिया तो वह पागल खाने ही जा सकता है। आदर्श मनुष्य वह है जो अक्षुण्ण शांति और निर्जनता में रहता हुआ भी आंवराम गति से कर्मण्य रहता है, तथा जो घोर कर्मण्यता का केंद्र होते हुए भी वन की सी शांति और निर्जनता पाता है। उसने निरोध का रहस्य सीख लिया है, अपने आप को उसने वश में कर लिया है। विशाल नगरी के कोलाहल पूर्ण जनपट में जाते हुए भी उसका चित्त ऐसा शांत रहता है जैसे वह किसी दूर पर्वत कंदरा में बैठा हो जहां पक्षी तक न बोलता हो, और सारे समय वह कर्मरत रहता है। यही कर्म योग का आदर्श है, और यदि आप वहां तक पहुंच गए तो आपने वास्तव में कर्म का रहस्य जान लिया। परंतु हमें आदि से आरंभ करना पड़ेगा।
जो काम भी सामने आए हम उसे करें और धीरे धीरे स्वार्थ छोड़ते जाएं। जो काम हमारे भाग में पड़ा है उसे करते हुए उसकी प्रेरक इच्छा का हमें पता लगाना चाहिए। और प्रायः बिना अपवाद के पहले पहल हमें पता लगेगा कि हमारी इच्छाएं स्वार्थी हैं। धीरे धीरे यह स्वार्थ की जांडेमा दूर होगी। सतत प्रत्यत्न से अंत में वह समय आएगा जब हम निस्वार्थ कर्म कर सकेंगे, कम से कम कभी कभी। तब हम सब लोग आशा कर सकते हैं कि इस जीवन सरिता में वहते एक समय हम सभी स्वार्थ त्यागी हो सकेंगे। जब वह समय आएगा तब हमारी सभी विच्छिन्न शक्तियां एकत्र हो जाएंगी और सत्य का ज्ञान हमारा होकर तुरंत प्रकाशित होगा। आपने अभी सुना स्वामी विवेकानंद जी के ग्रंथ कर्मयोग का पहला अध्याय, कर्म का चरित्र पर प्रभाव। क्या आपने इस अध्याय में कुछ नया सीखा? क्या यह विचार आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। इसीलिए यदि हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। जल्द ही हम लेकर आएंगे कर्मयोग का अगला अध्याय। जुड़े रहें वॉइस ऑफ सेंट्स के साथ। धन्यवाद। हरि ओम।